उसने जलती मोमबत्ती का गर्म मोम अपने नाखूनों की जाड़ में टपकाया और उसमें एक कीमती हीरा दबा दिया। चश्मा लगाकर उसने गौर से देखा। हीरा लगभग छिप चुका था। एक खतरनाक प्लान जन्म ले रहा था। अगले दिन कंपनी से निकलते वक्त लॉबी में उसका दिल फटने को था। तभी वो हादसा हुआ। हीरा नाखून से फिसलकर फर्श पर गिरा और उसकी तीखी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। गार्ड्स ने उसे दबोच लिया। उसके ताजा मैनिक्योर के नीचे दर्जनों चोरी के हीरे छिपे थे। लेकिन शुक्र है, वो सिर्फ एक खौफनाक सपना था। असलियत ये थी कि एक सीनियर कर्मचारी होने के बावजूद उसे बिना किसी मुआवजे के नौकरी से निकाल दिया गया था। बरसों की वफादारी का ये सिला देख उसने तय किया कि वो अपना हक छीन कर रहेगी। हीरे 6 फुट मोटी तिजोरी में बंद थे, जिसका कोड सिर्फ बॉस जानता था। बॉस की पर्सनल असिस्टेंट होने के नाते वो उसके घर की पार्टी में घुस गई। ऊपर छिपकर उसने देखा कि बॉस तिजोरी कैसे खोलता है। एक एक नंबर उसके दिमाग में छप गया। लेकिन अगले दिन एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। कंपनी ने वॉल्ट के बाहर 8 नए सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए। उसका प्लान लगभग खत्म था। तभी उसे मिला डेविड। डेविड वहां 40 साल से सफाई कर्मचारी था। डेविड ने एक कमजोरी पकड़ DDDH ली थी। कैमरे 8 थे, लेकिन मॉनिटर सिर्फ 4। इसका मतलब था कि हर एक मिनट में फीड स्विच होती थी। उनके पास वॉल्ट खोलने के लिए सिर्फ 60 सेकंड्स थे। तय हुआ कि हीरे डेविड के पुराने थर्मस में छिपाकर बाहर ले जाए जाएंगे, जिसे गार्ड कभी चेक नहीं करते थे। चोरी वाली रात जैसे ही नाइट शिफ्ट शुरू हुई, डेविड अपनी सफाई की गाड़ी लेकर वॉल्ट की तरफ भागा। डर के मारे उसके हाथ कांप रहे थे। समय निकलता जा रहा था। बैकअप प्लान के तहत लडजकी ने सिक्योरिटी ऑफिस में फोन किया। गार्ड फोन उठाने के लिए मुद्दा और बस उसी 1 मिनट के गैप में डेविड वॉल्ट के अंदर घुस गया। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो उसे डेविड मिला। उसने उम्मीद भरी नजरों से डेविड के हाथ में मौजूद थर्मस को देखा, लेकिन वहां कोई इशारा नहीं था। जब बॉस ने वॉल्ट खोला और उसे अंदर जाने को कहा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। एक एक हीरा गायब था। उसका दिमाग सुन्न पर DDDH गया। उसे अचानक एहसास हुआ, डेविड ने उसे धोखा दे दिया था। वह सारा माल लेकर गायब हो चुका था।